वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सबसे ड्राइव करेंगे। उसके बाद उसके सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो सर ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस सिस्टम को बनाने में क्या कितना काम करना पड़ा। सिस्टम को बनाने में जो कुछ भी काम करना पड़ता है, यही वर्क डन उस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब भी हम कई चार्जेस को, टू और मोर देन टू चार्जेस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला करके पास पास रख देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं चार्जेस का। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को ला करके सिस्टम बनाने में जो कुछ भी हमें काम करना पड़ा, यही काम उस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए देखते हैं क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, the amount of work done in assembling the charges, यानी कि चार्ज को असेंबल करने में जो कुछ भी हमें वर्क डन करना पड़ा at their location by bringing them in from infinity। मतलब what is the potential energy? potential energy जो है amount of work done है चार्जेस को असेंबल करने में, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला करके असेंबल करने में जो हमें काम करना पड़ा, सिस्टम को बनाने में जो कुछ भी हमें काम करना पड़ा, यही काम उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब वो सिस्टम पॉइंट चार्ज का भी हो सकता है और वो सिस्टम किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक ऐसे रीजन में हम चार्जेस को लेके आए जहां पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे हमने यहाँ एक रीजन सपोज किया, ये स्पेस, और यहाँ पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इस रीजन में हम पहले चार्ज को लेके आए, फिर दूसरे चार्ज को लेके आए। अब दो चार्ज एक दूसरे के पास आ गए हैं, इन दोनों चार्जों से एक सिस्टम बना। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, चाहे 2 पॉइंट चार्ज हो, 3 पॉइंट चार्ज हो, 4 हो, मोर देन 2 हो, टू और मोर देन 2 चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस निकालेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम चार्जेस को ला करके असेंबल कर रहे हैं और असेंबलिंग करने में अब जो हमें काम करना पड़ेगा, यही वर्क डन उस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा एंड दैट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी, और यही उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर? चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, पहली वाली हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए बहुत आसान है ये निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जों से 2 पॉइंट चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आइए सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक रीजन है और इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद नहीं है। ये एक रीजन है और इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद नहीं है और इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमने Q1 चार्ज ला करके यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 चार्ज ला करके यहाँ रख दिया।
अब यहाँ पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यानी कि कोई भी पोटेंशियल नहीं था। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे पहले से कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 चार्ज को यहाँ लाके रखने में हमें वर्क डन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि वर्क डन जो हमारा हो गया वो W1 पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, 0 करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसा ही हम Q1 चार्ज रख देंगे तो अब इस Q1 के कारण चारों तरफ इस Q1 के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और मान लेते हैं कि इस Q1 से R डिस्टेंस दूर, Q1 से R डिस्टेंस दूर हमने यहाँ एक पॉइंट लिया। तो बताइए कि पहली बात कि अब जब हमने यहाँ Q1 रख दिया है तो Q1 के कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से Q1 के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको हमने बोला V1, और V1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1/R। यानी कि अब देखिए यहाँ पर Q1 है और Q1 के कारण R डिस्टेंस दूर यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है। अब हमने क्या किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं, और इस Q2 चार्ज को हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर लाके रख दिया। तो Q2 चार्ज को इनफाइनाइट, Q2 चार्ज हमारा इनफाइनाइट पर था और इनफाइनाइट से हमने यहाँ लाके रखा। तो इनफाइनाइट से यहाँ लाके रखने में हमें कितना काम करना पड़ा, तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू Q VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA। तो W इज इक्वल टू Q VB मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट हमारा है V1 माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पर 0। तो वर्क डन हमारा आ गया Q, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, 2 चार्ज, तो Q2 V1, यानी कि Q2 को इनफाइनाइट से V1 पोटेंशियल तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ा, Q2 V1, दिस इज द V2, यानी कि Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ा, 0, Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ा, Q2 V1, क्लियर। अब इन दोनों चार्जेस को असेंबल करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन करना पड़ा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू 0 है और W2 है Q2 और V1, ये है W, यानी कि W इज इक्वल टू Q2 और V1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1/R1, that is 1/4πε0 Q1/Q2/R1, ये है W। और यानी कि W मतलब कि इन दोनों चार्ज को असेंबल करने में किया गया टोटल वर्क डन, और जो कुछ भी हमने वर्क डन किया है यही वर्क डन इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कि इन दोनों चार्जों से बना जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R। दिस इज द potential energy of the system of 2 point charges। 2 पॉइंट चार्जों से बने सिस्टम की यह पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको सिंपल याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क डन, एकदम सिंपल से याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिस्टम को बनाने में किया गया टोटल वर्क डन। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से। चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। देखिए
अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मान लेते हैं कि ये एक रीजन है और इस रीजन में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस रीजन में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक Q1 चार्ज ला करके हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ हमने Q1 चार्ज ला करके रख दिया। तो Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? कितना काम करना पड़ेगा? 0 काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं था। दैट इज W1 इज इक्वल टू किसके? 0। अब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q2 को लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या करके लेके आए? Q2 को लेके आए और Q2 को यहाँ पे लाके रख दिए। जब हम Q2 को लेके आएंगे तो इस Q1 के वजह से मान लेते हैं कि ये है R12, 1 से 2 तक की डिस्टेंस, और यहाँ पर इस Q1 के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 थी। इस Q1 के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 थी, और जब हम Q2 को लेके इस V1 तक लेके आए हैं तो यहाँ जब हमने Q2 को लाके रखा तो हमें जो काम करना पड़ा W2 वो हो जाएगा Q2 V1। हमें जो काम करना पड़ा वो कितना करना पड़ा? Q2 V1। क्लियर? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लिया। अब इस पॉइंट पर हम एक थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं। लेकिन उस चार्ज को लाने के पहले एक चीज समझ लीजिए कि इस पॉइंट पर Q1 के कारण पोटेंशियल और इस पॉइंट पर Q2 के कारण पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा, जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा V1 और Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा V2, यानी कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। और इस ऐसे पॉइंट, ये C एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 प्लस V2 है, और इस इतने पोटेंशियल वाले पॉइंट पर आप थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं। तो एक Q3 चार्ज जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इस समय, आप इसको यहाँ लाके प्लेस कर रहे हैं Q3 को। तो Q3 को यहाँ लाने की, यहाँ जब आपने लाया तो आपको वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन मान लेते हैं W3 करना पड़ा, मतलब Q3 चार्ज को लाने के लिए W3 काम करना पड़ा। वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज है Q3 और पोटेंशियल है V1 प्लस V2। पोटेंशियल है V1 प्लस V2। बात समझ में आ गई? तो A, Q1, Q2 और Q3, देखिए तीनों प्लेस हो गए, तीनों प्लेस हो गए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे R13, मतलब 1 से 3 तक की डिस्टेंस, और आज इसको लिखेंगे 2 से 3 तक की डिस्टेंस, R13 और R23। तो देखिए आपने ये पूरा सिस्टम बना दिया ना, Q1, Q2 और Q3, 3 चार्जों का एक सिस्टम आपने पूरी तरह से बना दिया। और आपको Q1 लाने में कितना काम करना पड़ा? 0। Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ा? Q2 इंटू V1। और Q3 को लाने में यहाँ तक प्लेस करने में कितना काम करना पड़ा? Q3 V1 प्लस V2। तो टोटल कितना काम करना पड़ा इन तीनों चार्जों को A, B, C पॉइंट पर लाने के लिए? आपने कहा टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। क्लियर? अब W1 की वैल्यू आप लिखेंगे 0, W2 की वैल्यू रखेंगे Q2 V1, Q2 V1, और W3 की वैल्यू क्या है? Q3 V1 प्लस V2। क्लियर हो गया? अब V1 V2 की वैल्यू पुट करिए, ये हो गया Q2 और V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस R12, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R12 प्लस Q3, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 प्लस Q3, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन R23 R23 और ये Q3 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 13 लिखेंगे यहाँ पर। अब 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 आपने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 समझ रहे बात को। और ये हो जाएगा Q2 Q3 R23। तो ये हो गया टोटल वर्क डन, और यही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारी यही बनेगी, ये बराबर होगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू के, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बराबर 1/4 Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अब अगर हमें एक ऐसी सिस्टम की पॉइंट चार्जेस से बने एक ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो जिसमें 4 पॉइंट चार्जेस हो या 5 पॉइंट चार्जेस हो या 6 पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो उसके लिए एकदम जनरल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। जनरल फार्मूला होगा U इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा I J या सिग्मा ऑल पेयर्स और यहां लिखेंगे QI QG अपॉन RI RJ। ठीक है, ये हम लोग सिस्टम की जनरल पोटेंशियल मतलब जनरल फार्मूला हम लोग ये जानते हैं। मतलब सभी पेयर के लिए जितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, Q1 का Q2 के साथ, Q2 का Q3 के साथ और Q1 का Q3 के साथ तीन पेयर बने तो तीन टर्म आए हैं। देखिए Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23। इसी तरह से इसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे। ठीक है, और सभी पेयर के लिए हम QI QJ अपॉन RIJ, ये हमारा जनरल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं, और जो सवाल है देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्जेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। मतलब ये फिगर दिया गया है, ये फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल शो कर रहा है। इसके एक वर्टिसेस पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है, दूसरे वाले वर्टिसेस पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है, और थर्ड वर्टिसेस C पर -6 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। आपको बताना है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 पॉइंट चार्जेस से मिलकर के जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, वो हम लोगों ने निकाला था U इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2
Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो 6 माइक्रोकुलाम है इसको हमने Q चार्ज मान लिया, ये भी जो 6 माइक्रोकुलाम है इसको भी हमने Q चार्ज मान लिया, और ये जो -6 माइक्रोकुलाम है इसको हमने -Q चार्ज मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q1 कितना है, Q है, Q2 हमने क्या माना, Q अपॉन R12 मतलब 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर प्लस Q2 Q3। देखिए ये पहले वाले चार्ज को हमने Q1 कहा, दूसरे वाले चार्ज को ये, और ये है थर्ड नंबर का चार्ज Q3। आपको लेना है Q2 Q3 यानी कि Q और -Q लेना है, तो आपने यहाँ लिखा Q दूसरे ब्रैकेट में -Q अपॉन R23, इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर। अब ये हो जाएगा प्लस Q1 कितना है, Q, और देखिए और Q3 कितना है यहाँ पर, -Q। क्लियर, अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। समझ गए। अब ये जो माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और आगे लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो माइनस है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला सिस्टम कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1/4πε0 -Q² अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये आपको मिला। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें सिस्टम को बनाने में जो काम करना पड़ा वो निकल जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, माइनस बाहर ले लीजिए, ये हमने माइनस बाहर कर दिया, Q² कितना दिया है, 6 माइक्रोकुलाम। 6 माइक्रोकुलाम का मतलब हो गया 6 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। तो यहाँ हम लिखेंगे Q² दो बार लिखेंगे, 6 इंटू 10 की पावर -6 और 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा -9 इंटू 6 और 10 की पावर 9 -6 ये हो जाएगा 10 की पावर 9 -6 अपॉन 10 की पावर 1 और -2 कितना हो गया, -1 हो गया, 1 और -2 हो गया -1। ये -1 क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम लोग को मिलेगा 6 6 36 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 3 27 और 27 और 5 32, ये हो जाएगा 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -324 इंटू 10 की पावर 10 और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 जूल, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -3.24 जूल। तो सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ा, -3.24 जूल काम करना पड़ा। दैट इज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किए गए वर्क डन के बराबर है, जो कि आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन के, और आ गया -3.24 जूल। ठीक है, समझ गए। अब अगर कोई ये पूछे कि इन चार्जों को तोड़ने में, यानी कि ये चार्ज जो अभी 10-10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, अब इन चार्जों को तोड़ दिया जाए और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अलग अलग कर दिया जाए, तो कितना काम करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जो सिस्टम को बनाने में करना पड़ा। दैट इज हमको
2.34 जूल का काम करना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो हमें उतना ही काम पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब हम उतना ही वर्क डन इस पर और करेंगे तो इसको दूर करने में जितना वर्क डन बनाने में काम करना पड़ता है उतना ही वर्क डन हमें इसको तोड़ करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचाने में भी करना पड़ता है। ठीक है, समझ के बात को। तो ये रहा आपका एक न्यूमेरिकल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट चार्जेस से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वहां जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक ऐसा स्पेस जहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम Q1 चार्ज लेके आए, Q2 चार्ज लेके आए, दोनों चार्ज को असेंबल किया और दोनों चार्ज को असेंबल करने में जो कुछ भी काम करना पड़ा, अब हम पता लगाएंगे कि कितना काम करना पड़ा और जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक सोर्स है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्जेस, और इन सोर्स चार्ज की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में, और यहां पर हमने 2 पॉइंट सपोज कर लिया। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में, इस सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में, सोर्स चार्जेस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया A पॉइंट, और इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है सोर्स के अलाउंग, और एक हमने दूसरा पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, इसको हमने B पॉइंट लिया। क्लियर? इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है, लेट्स से कि V है और V पोटेंशियल है r1 के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ B पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये भी V है और ये पोटेंशियल है R2 के करस्पॉन्डिंग। या आप कह सकते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल है इसको आप कह सकते हैं VA, और यहाँ का जो पोटेंशियल है इसको आप कह सकते हैं VB, यानी कि इस पॉइंट B पॉइंट का पोटेंशियल है VB और A पॉइंट का पोटेंशियल है VA इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इस रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट माना, A पॉइंट और B पॉइंट। A पॉइंट का पोटेंशियल VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है। अब हमने क्या किया कि इनफाइनाइट से हम Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट से हम क्या कर रहे हैं, Q1 चार्ज को लेके आए और इस Q1 चार्ज को हमने A पॉइंट पर प्लेस कर दिया। Q1 चार्ज को, ये Q1 हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, इनफाइनाइट से हम यहाँ लेके इसको आए। तो Q1 चार्ज को A पॉइंट पर प्लेस करने में कितना काम करना पड़ा, जो हमें काम करना पड़ा W1, ये हो जाएगा Q1 और V R1 वेक्टर, यानी कि R1 पोजीशन पर, यानी कि A पॉइंट पर जो वेक्टर जो वोल्टेज है वो V है, और वोल्टेज इनटू चार्ज दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमने क्या किया, Q2 चार्ज, एक और चार्ज लेके आए Q2 जो कि इंफिनिटी पर था, और इस Q2 को अब हम यहाँ ला के रख रहे हैं, यहाँ ला के रख रहे हैं। तो यहाँ ला के रखने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो देखिए जब आप यहाँ पर Q1 लेके आए तो Q1 लाने से क्या हुआ कि मान लेते हैं कि A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है R डिस्टेंस है। तो Q1 जब आप यहाँ पर Q1 रख दिए हैं तो एक तो पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके वजह से यहाँ पोटेंशियल VB बना, ये पोटेंशियल बना, लेकिन जब यहाँ आपने Q1 रख दिया है तो इस Q1 के कारण भी यहाँ पोटेंशियल बनेगा, Q1 के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, और इस पोटेंशियल को हमने कह दिया V1 पोटेंशियल। क्या कह दिया, V1 पोटेंशियल। और पहले से मौजूद कितना पोटेंशियल है, VB पोटेंशियल। Q1 के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पर, V1 प्लस
वीबी, नेट पोटेंशियल कितना हो गया V1 प्लस वीबी। बात समझ में आ रही है। और इस पोटेंशियल की ऐसे पोटेंशियल जहां पर यहाँ इस पॉइंट पर अब आप Q2 को लेके आएंगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जो वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को लाने में वो करना पड़ेगा Q2 और पोटेंशियल कितना है V1 प्लस वीबी, V1 प्लस वीबी दैट इज इक्वल टू Q2 V1 प्लस Q2 और VB की वैल्यू क्या है VR2। बात समझ में आ गई। तो अब टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, आप कहेंगे टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना दिया है Q1 V R1 पोजीशन, मतलब R1 की पोजीशन पर कितना वेक्टर वोल्टेज है, प्लस Q2 V R2 पोजीशन प्लस Q2 V1 क्लियर। और यानी कि ये जो आपने वर्क डन निकाला है यही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यानी कि अब हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q1 V R वेक्टर 1 प्लस Q2 V R2 वेक्टर प्लस Q2 और V1 की जो वैल्यू है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कौन से सिस्टम की, 2 पॉइंट चार्जों से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। तो अब हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बता रहे हैं जो कि है Q1 V R1 वेक्टर प्लस Q2 V R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और ये जो R1 वेक्टर है इसका मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में और R2 जो है इसका मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम इस पर एक क्वेश्चन आपको लगवा देते हैं। नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो कि 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम से मिलकर के बनी है। 7 माइक्रोकूलम 900 पर रखा हुआ है और -2 माइक्रोकूलम 900 पर रखा है। हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दूसरा ये पूछा गया है कि इन दोनों चार्जों को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर दिया जाए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, तो कितना काम करना पड़ेगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस सिस्टम को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A/R² है और A की वैल्यू दी है 9 × 10⁵ कूलम अपॉन मीटर। तो बताइए कि अगर हमने इस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस सवाल को 3 सेक्शन में करना है। ये सवाल एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R मतलब इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। और 18 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 18 × 10⁻² मीटर। ये हो गया। यहाँ वैल्यूज को पुट करिए।
तो 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोगुलाम, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। Q2 की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R मतलब 18 इंटू 10⁻⁻2, 18 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ रखिए 9 और ये हो गया 7 और ये हो गया 2 अपॉन 18। ऊपर 10 की पावर मिली हमको 9 -6 अपॉन नीचे हमको मिली 10⁻⁻2। क्लियर? ये 18 कटेगा, ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, यहाँ आ गया 7। यहाँ पर 10⁻9 -6 ऊपर हो गया 10⁻3 अपॉन नीचे हो गया 10⁻2। क्लियर? और ये जो माइनस है, माइनस ये आ गया माइनस। अब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो +2 बन जाएगी, यानी कि ये हो गया -7 इंटू 10⁻⁻1 जूल। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस सिस्टम की -0.7 जूल। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इसको नोट कर लीजिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले नंबर का आंसर आपका आ गया। अब हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इन दोनों चार्जों को सेपरेट करना है तो कितना काम करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों इस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले जाएंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0। और इनिशियल जब दोनों चार्ज एक दूसरे की 18 सेंटीमीटर दूर रखे थे तब जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो -0.7 जूल थी। तो कितना काम करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का अंतर आएगा उतना ही काम करना पड़ेगा। यानी कि W इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो 0 होती है, तो 0 हो गया, माइनस UI की वैल्यू है -0.7 जूल। तो ये आपका आ गया वर्क डन प्लस 0.7 जूल, यानी कि आपको +0.7 जूल का काम करना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने के लिए। नंबर वाला केस देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो देखिए हमारे पास 7 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और -2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है -9 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट है 9 0 0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 9 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E इज इक्वल टू A/r² से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि A की वैल्यू 9 इंटू 10⁵ दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है E इज इक्वल टू A/r²। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है ER और यहाँ पर हो जाएगा A/r² इंटू R, दैट इज पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू A/r। ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की बनेगी वो बनेगी U इज इक्वल टू Q1 V R1 वेक्टर प्लस Q2
VR2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और पोटेंशियल अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, A अपॉन R। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए U इज इक्वल टू Q1 मतलब 7 माइक्रोकूलम, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻6 और VR1 दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ इसको हम बोलेंगे R1 और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी इसको बोलेंगे R2। तो ये वाला जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हो जाएगी A अपॉन R1 प्लस Q2 मतलब -2 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा A अपॉन R2 क्लियर। और ये हो गया प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है। U इज इक्वल टू 7 10⁻⁻6 इंटू A की वैल्यू पुट करिए 9 × 10⁵ अपॉन R1 दिया है 9 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻2 मीटर। ये हो गया। इसके बाद ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 10⁻⁻6 और A की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁵ अपॉन 9 × 10⁻2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -0.7 जूल, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ से 9 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 9 कैंसिल आउट होगा, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी, तो हो जाएगा 7 × 10⁻6 प्लस 7 -2 × 10⁻6 प्लस 7 -0.7, तो ये हो जाएगा 70 -20 और ये हो गया -0.7, ये हो गया 50 -0.7 जूल पोटेंशियल एनर्जी जूल है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 49.3 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई 49.3 जूल। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये रहा आज का डिस्कशन, आज का ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।